लास्ट एपिसोड में ची काफी हैरानी से कहता है मेजर एमेलिया। दूसरी तरफ देखते हैं एमेलिया का एक हाथ कटा होता है ताकि अभी भी उस पर अटैक कर रहा होता है जिसको अपने एलिस्टेड सील से ब्लॉक कर रही होती है। लेकिन एमेलिया का हालत काफी खराब होता है और ची भी काफी स्पीड से उसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है जिससे गाके भी उस तरफ देखने लगता है। तभी गाके पे फाइट से अटैक हो जाता है और ची वहाँ पे लैंड करता है और अपने विंटर से गाके पे स्लैश लगाता है जिससे गाके दूर जाता है। महलाला कहता है ये दुश्मन अलग है, इस पर शैडो की स्मेल है, शायद इसकी एनर्जी उस ब्लड यूज करने वाले ने बढ़ा दिया है। तुम ज्यादा जोर नहीं लगा सकते, तुम्हारे पास अब ताकत नहीं बची है कि तुम इस हाल में ज्यादा देर टिक सको। लेकिन मैं जानता हूँ मेरी बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती क्योंकि तुम पहले ही दुख से घिर चुके हो। और आयरन अपने मास्क को निकाल के फेंक देता है तो हम देखते हैं उसके फेस के स्कल दिख रहा होता है। तभी ची मिनी सन से गाके के बॉडी पर अटैक कर देता है जिससे उसका बॉडी पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर अपने शील्ड से फेंक के अटैक कर देता है और अपने शील्ड को पकड़ते हुए विंटर से अटैक करता है जिसे गाके अपने शॉट से रोक लेता है और उन दोनों में ऐसे ही फाइट शुरू हो जाता है। हम देखते हैं उन दोनों का फाइट के प्रेशर से वहाँ की जमीन भी धंसने लगता है। तभी गाके अपने हैवी शॉट से अटैक कर देता है जिससे ची देखता है। तभी वहाँ पे धमाका होता है और हम देखते हैं वहाँ पे केविन भी आ जाता है और गाके के फेस पे जबरदस्त पंच मारता है जिससे गाके दूर जाने लगता है। और हम देखते हैं वहाँ पे बाकी सोल्जर भी आ जाते हैं और कहने लगते घायल को सेव करो, जाओ जाओ हमारे कीमियो लीडर को पीछे करो और उस दुश्मन को खत्म कर दो। जिमी आगे बढ़ते हुए कहता है अमेलिया, और अमेलिया को देखते हुए काफी हैरान होता है। केविन कहता है तुम तैयार हो। तभी ची का विंटर हिलने लगता है और ची कहता है केविन मैंने देखा कि अमेलिया के वेपन हर जगह बिखरे हुए हैं, मेरी एक्स अब संभालने के लिए बहुत भारी हो गई है, वो चीज शायद वेपन को कंट्रोल कर सकती है। केविन कहता कोई बात नहीं, हमें तो ब्लेड की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही स्टील की। और वो दोनों काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए गाके के पास पहुंच जाते हैं और दोनों एक साथ गाके पे अटैक कर देता है। गाके अपने पंच से ची को पीछे को ढकेल देता है लेकिन केविन उस पे अपने पंजे से अटैक कर देता है और फिर से अटैक कर देता है जिससे गाके पीछे को होने लगता है। अपने ऊपर देखता है तो ची उस पे अटैक करने के लिए तैयार रहता है लेकिन गाके उससे बच जाता है और जमीन पे हाथ रखते हुए गाके मिनरल से उन दोनों पे अटैक कर देता है। और एक कहता है पीछे हटो विल्फ क्यूब, फायर करो मैन, जिससे सोल्जर उससे फायर करने लगता है जो उसके बॉडी को चीरते हुए बाहर जा रहा होता है और साथ ही हेलीकॉप्टर से भी उस पे ही अटैक हो रहा होता है। और एक कहता कमांडर हेनली रिपोर्ट दे रहे हैं कि ओडीई ने एक बचे हुए दुश्मन से मुकाबला करना शुरू कर दिया है। बैटल ईड ची हार्ट और एलिया मदद कर रहे हैं, हम किसी भी कीमत पर उस दुश्मन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ची और केविन भी अपने सामने देखते हुए काफी हैरान होते हैं। हम देखते हैं गाके की बॉडी में काफी जगह होल हो चुका था फिर भी वो आगे बढ़ रहा होता है। और वो बंदा कहता है ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है, मुझे दुख है कि रिपोर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन एक और संभावता अगर दुश्मन सामने आया है। ठीक है, हमारे सामने एक दुश्मन है जिसकी ताकत संभवतः गॉड टियर के बराबर हो सकती है। कमांडर हेनली हमें आगे बढ़ने दीजिए और शायद हम। तभी ची के पीछे धमाका होता है। ची अपने पीछे देखते हुए काफी हैरान होता है। हम देखते हैं KOD के 7 हेड आ चुके होते हैं। 7th हेड नोकी हार्ट, 6th हेड मोरिन अल्फास, 5th हेड गैलियार्ड, 4th हेड एवोलोन नाइट, 3rd हेड हानजीरो हबी, 2nd हेड जॉन एलर्ड, 1st हेड चेयरमैन एल्ड्रिच रोज। नोकी कहती है प्रिंस ची प्लीज अपने दोस्तों के साथ पीछे हट जाए और बाकी काम हमें सौंप दे, आपकी एनर्जी खत्म हो गई है, KOD इस दुश्मन को निपटा देंगे। नोकी हार्ट का टैलेंट होता है टेक लियो। नोकी के पास लिमिटेड लाल और सफेद मोती है, ये इन मोतियों को चारों ओर चीज को घेर कर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। जितना ज्यादा भारी सामान होगा उतना ज्यादा मोतियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक कहता आखिर वो चीज क्या है। रोज कहता उसका नाम है गोरो न्यूडो मास मुने कमाना कोरे स्किल का सबसे महान लोहार। शुंगो मुरा मासा के मास्टर वही जिसने एमेलिया की शॉट बनाई, उसकी ताकत मेटल को कंट्रोल करने की है जो उसे जन्म से ही मिली थी। 700 साल पहले वो बहुत फेमस लोहार बन गया था। वो अपने समय में सभी शासकों का सेवा करता रहा जब तक कि वो धीरे धीरे बूढ़ा होकर मर गया, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि वो खुद क्यों वैसा ही बना रहा। अपने हुनर की प्रति उसकी इतनी मेहनत हुई कि वो अपने टैलेंट के साथ एक हो गया और अमर हो गया। मौत उसे अब छू नहीं सकती थी लेकिन इसी ने उसे पागल कर दिया। उनने अमरता पाली लेकिन जीवन जीने की इच्छा खो दी। किसी समय अपने निराशा से अपना चेहरा ही उखाड़ डाला। आखिरकार उसकी चेतना धुंधली हो गई, सिर्फ बॉडी बची जिसका टैलेंट अब तक भी जिंदा रहता है क्योंकि उसमें खुद को ठीक करने की एबिलिटी है। वो पहला शख्स था जो ना तो इंसान था और ना ही
ही कीमियो। पहले हम ऐसे लोगों को केविन मोरेलेस की तरह पहचानते थे। कुछ लोग उन्हें गॉड कहते हैं, लेकिन घोड़े के मामले में अब तक उसका पूरा दिमाग खत्म हो चुका है। इसे बस ज़ॉम्बी ही कह सकते हैं। अपनी चेतना खत्म होने से पहले उसने अपनी लाइफ अपने फैमिली के सेवा में लगा दिया। अभी उसका टैलेंट उसकी इच्छा पूरी करता है। वो कई सालों तक उनका रक्षक रहा कि ओडी ने इसका रिकॉर्ड रखा और फैमिली को उसे रखने दिया। असल में ऐसे प्राणी को रोकने की फाइट में कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन अच्छी चीजें हमेशा नहीं टिकती। फैमिली सोने की लालची हो गए। आखिरकार कागुया ने उन्हें धोखा देकर घोड़े और उसके फैमिली का झंडा खरीदने पे मजबूर कर दिया। हम देखते रोज के हाथों में टैटू चढ़ने लगता है और वो कहता है अब घोड़े हमारा दुश्मन बन गया है। और हम 7 हेड लॉयन ने उसे सजा सुनाई है। चिल्लाते हुए कहता है गैलियार्ड, जिसे गैलियार्ड अटैक कर देता है, लेकिन घोड़े उसे काफी इजीली रोक लेता है। अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे हम ब्लड के छींटे को देखते हैं और वो स्वॉर्ड गैलियार्ड के आधे बॉडी तक में धस जाता है। गैलियार्ड कहता है तुम मेरे हो घोड़ो, और अपने बॉडी को और मसल कर लेता है। और गैलियार्ड का टैलेंट ग्रैंड टेम्पल्स वो है, टैलेंट टाइप शिफ्ट और पावर। गैलियार्ड की बॉडी खुद को इस तरह एडजस्ट करता है कि वो और उसके एनिमी क्लोज फाइट कर सके। अगर एनिमी कमजोर है तो उसके मांसपेशियों का आकार और भी छोटा हो जाता है। अगर दुश्मन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ग्रैंड टेम्पल का संकल्प उसके बॉडी को उसके ताकत के बराबर बदल देता है। जरूरत पड़ने पे वो कवच या एक्स्ट्रा हाथ पांव भी बढ़ा सकता है। तभी गैलियार्ड के 2 हाथ और आ जाता है, जिससे वो घोड़े का गला पकड़ लेता है। रोज कहता है एवोलोन हमें हवा में ले चलो, जिससे एवोलोन अपने टैलेंट का यूज करने लगती है। और उसका टैलेंट ट्रेमर है, जिससे वहाँ के जमीन हिलने लगता है। और उसका टैलेंट टाइप एलिमेंट और कंट्रोल है। एवोलोन नाइट अपनी एनर्जी जमीन में भेजती है और फिर जमीन को पूरी तरह से अपने हिसाब से हिला घुमा सकती है। अपनी ट्रेनिंग से वो जमीन के ढांचे और चीज बना सकती है। सोल्जर कहने लगते हैं पीछे हट जाओ, चीज ऊपर की ओर ही देख रहा होता है। एवोलोन पूरे एक टुकड़े को ही हवा में उठा लेती है, जिसे दूर से एक बंदा भी देख रहा होता है। रोज कहता है मैं रहना हन जीरो, वो दोनों कहता हाँ। हम देखते रोज काफी ऊपर होता है और कहता है उसे रोको जब तक मैं सील तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि वो अनडेड है। वो एक साथ कई लोगों से नहीं लड़ सकता। सील बनाने में थोड़ा समय लगेगा। तुम सभी उसके पावर से वाकिफ हो, जैसे शुरू में था आँख के बदले आँख। जोन कहती है यस चेयरमैन, लेकिन गोड़ो अभी भी गैलियार्ड पे भारी पड़ रहा होता है और वो कहता है ये काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी 2 हेड गोड़ो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैरिना का टैलेंट होता है गैर गाइडन, और वो अपने किक से अटैक कर देता है, जिससे गा के अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। अल्फाज कहती है 6th गियर, और इसका टैलेंट टाइप काइनेसिस है। मैरिना के पैर घूमने वाले और तेज हो जाते हैं। वो अपने पैरों की स्पीड बढ़ा या घटा सकती है। जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है। और वो घोड़ों को गले पे अटैक कर देती है। अभी हान जीरो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसका टैलेंट लोयन गाउंटलेट है। टैलेंट टाइप कैरेसन। हान जीरो के एनर्जी प्योर सोने जैसे गाउंटलेट में बदल जाती है, जो शेर और शेरनी की शक्ल में होते हैं। लोयन राइट हैंड जोर की दहाड़ करता है, जिससे दुश्मन हिल भी नहीं पाता। और लेफ्ट हैंड में शेरनी सही जगह काटता है, जिससे दुश्मन चोट खा जाता है। हान जीरो अपने पंच से अटैक करता है, जिससे जबरदस्त शॉक वेव निकलता है और घोड़ों भी पीछे को हो जाता है। हम देखते हैं उसका आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी उस पे आइस से भी अटैक होता है, जैसे वो अपने ऊपर को और देखती है। और हम देखते हैं ये सेकंड हेड होती है जोन एलर्ड, जिसका टैलेंट हेक्स कार्बन है। टैलेंट टाइप एलिमेंट। जोन प्योर डायमंड बना सकती है, जो आम डायमंड से 2 गुना भारी है। यही हीरे के ओडी के बड़ी दौलत का कारण है। रोज कहता है जोन एवोलोन उसे जल्दी बांधो, स्टील तैयार हो चुका है। तभी वो पूरा पिलर चमकने लगता है और वो दोनों मिलकर घोड़ों को पकड़ लेते हैं। रोज कहता है नोकी प्लीज सभी को उसके जगह पे खड़े करो। नोकी कहते हैं सभी तैयार है सर। और चेयरमैन रोज भी एक कीमियो होता है, जिसका टैलेंट हेवनली ऑप्टिग्राम और एन जजमेंट है। रोज कहता है बहुत ही बढ़िया, सील पूरी तरह हो गया है, मैं अब सजा शुरू करूंगा। और रोज का टैलेंट टाइप वॉइड होता है। एओडी बनाने वाले टैलेंट सबसे पहले रोज फैमिली के हिस्से आया। इसे हेवनली ऑप्टिग्राम कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार के सील बना सकती है, जिसमें दुश्मन को रोका या कमजोर किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग सील, जिसे ओडेन जजमेंट कहते हैं, यूज करने के लिए किसी हायर पावर की
अनुमति चाहिए और इसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। रोज कहता तुम सभी के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। 3 बंदे कहते ये हमारी खुशी थी। तो 3 मेंबर कहते हैं और दूसरों की सेवा में हम अपनी जान समर्पित करते हैं। तभी वो सातों जगह से एनर्जी निकलने लगता है, आसमान में पल पल लाइटिंग गरजने लगता है, जिससे एक शॉट बाहर आने लगता है। हम देखते हैं रोज के आंखों में भी आंसू होता है और वो कहता है मैं एल्ड्रिच रोज, आदम रोज का बेटा, अपने पीढ़ी का छठा, ये भारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेके खड़ा है। पूरे नर्मता के साथ मैं तुम्हें इसके लिए सजा देता हूँ। और ये सॉडी द ऑर्डेन जजमेंट है, जिससे घोड़ों पे जबरदस्त एनर्जी पड़ने लगता है, उसके आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। रोज कहता अब आराम करो घोड़ो, इससे कोई भी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। और वो शॉट घोड़ों पे जाके लगता है। नेक्स्ट सीन 3 घंटे बाद का देखते हो। सोल्जर कहते हैं यही है 7 हेड लोयन, सच में सबसे बड़ी बॉस है, कमाल है। चलो थोड़ा मलबा हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइट खत्म हो गई है। हम देखते हैं एमेलिया का काफी बुरा हाल होता है और केविन कहता है सिस्टर का क्या हाल है, क्या सिस्टर बचेगी मेजर? जिमी कहता है उनका कहना है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पर अभी के लिए उसकी हाथ बर्बाद हो चुकी है, उसे फिर से जोड़ना मुमकिन नहीं है। उन्होंने हमें भटका दिया था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो रिपोर्ट कहती है कि जिस मॉन्स्टर से उसने फाइट की उसे गाके कहते हैं, वो गॉड टियर का लेवल है। अगर वो अकेले उससे बच गई है तो फिर वह किसी भी मुसीबत से निकल सकती है। और ये सब कहते हुए मेजर जिमी रोने लगते हैं। केविन उसे शांत करवाता है और ऊपर से ये सब चीज देख रहा होता है। गिलियाड कहता प्रिंस ची, चेयरमैन रोज तुमसे मिलेंगे, प्लीज इस तरफ आइए। और ची रोज की तरफ जाने लगता है, लेकिन हानजिरो ची को देखते हुए काफी भावुक हो जाता है और उसके तरफ अपना हाथ को बढ़ाते हुए हक कर लेता है। और वो रोते हुए कहता है मेरा नाम हानजिरो हाबी है, मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड हूँ। तुम यंग मैन उतने ही गिफ्टेड हो जितने वो थे। लॉर्ड ग्रिम्सन ने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया था ताकि अगर उसका मौत हो जाए तो तुम संभाल सको। उन्हें पहले से ही पता था कि ये होने वाला है। मुझे ये जान के काफी अफसोस है। 5th हेड कहते हैं मैं हूँ गैलियाड, आपसे मिलकर खुशी हुई। और दोनों हाथ मिलाते हैं और कहता है चेयरमैन इंतजार कर रहे हैं। ची उसी तरफ जाता, रोज कहता ची आज तुमने कमाल कर दिए भांजे, आज दुनिया ने पहली बार लियो थेमस के उत्तराधिकारी को देखा। कहता चेयरमैन आप देर से आए, इतनी स्ट्रॉन्ग चीज को आप कैसे मार पाए? रोज कहता हाँ हम आए थे, तुम्हें सही में जानना है कि हम इस समय क्यों आए, मैं बताऊंगा, पर लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लोग हमारी बात क्यों मानते हैं? जो लोग माउंटेन हिलाकर उखाड़ सके वो भी हमारी ताकत के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि रोज फैमिली के पास एक ऐसी टेक्निक है जो गॉड को भी मार सकती है। इसी वजह से हमारी फैमिली कीमियो को लॉर्ड कहलाते हैं। हेवेनली हेक्टाग्राम एक ऐसी टेक्निक है जो अलग अलग पावर की सील बनाती है, और इनमें से सबसे बड़ी सील तो थेनाथोस जैसे खतरनाक प्राणी को भी खत्म कर सकती है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये सील लगभग 200 साल पहले वॉल गिजार्ड पे लगाई थी, जब ब्लेड मोनार्च ने अपनी ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक को दिखाया था। हम देखते हैं रोज के आंखों में आंसू होता और कहता है वो बच गया और छुप गया। 200 साल तक हमने उसे ढूंढा और अब वो फिर से दिखाई दे गया है। मुझे लगा था कि वो इसलिए लौटा है क्योंकि उसकी ब्लड सैक्रिफाइस फिर से पूरी हो गई है, और मैं सही था। लॉर्ड ग्रिम्सन को ये पता था। उसने शैडो के सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की ताकि हमें एक और मौका मिल सके। उनकी कुर्बानी शायद हमें आगे चलकर जीत दिला दे। अगर मैं इस समय वॉल पे सील लगाता तो वो फिर से आसानी से निकल आता। ची कहता तो फिर उसे दोबारा यूज करो। रोज कहता है बैलेंस प्रिंस ची, मेरे सील की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हर सील लगाने में मेरी एनर्जी 70% लगती है और हर पॉइंट के लिए 10% एनर्जी खर्च होती है, जिससे मैं बिल्कुल कमजोर हो जाता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी सील ऑर्डेन जजमेंट मेरे पास जितनी भी एनर्जी उससे भी ज्यादा एनर्जी लेती है। इसकी 7 पॉइंट्स को पूरा करने के लिए 6 नजदीकी और बहुत स्ट्रॉन्ग कीमियो से शायद 80% एनर्जी चाहिए और एक से पूरी तरह 100% एनर्जी चाहिए। और जो भी सील के अंदर कदम रखता है हमें कभी भी पता नहीं चलता कि हम में से किसका चुना जाएगा। वो जो जूते हैं जो मैं पहनता हूँ, जीत के बदले में अपने दोस्तों को मार डालता हूँ। और हम देखते 4th हेड एविलन नाइट मर चुकी होती है। इतनी दुख भरी बात भी दया दिखा सकती है। एवोलोन नाइट बीमार थी, स्टेज 3 ल्यूकोकीमिया। दिल में खुशी है कि अब वो आखिरकार आराम कर सकती है। ची हार्ट के ओडी का सबसे
बड़ा वेपन कभी रैंक 1 नहीं था, वो असल में एक ऐसी टेक्निक थी जो खुद थेनाटोस को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट सीन 24 घंटे बाद का देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे मेंबर होता है और उनमें से एक सोल्जर कह रहा होता है, क्या हम जीत गए? एक कहता है, हम जिंदा है तो मैं इसे जीत ही कहूंगा। ओडी ने मीटिंग बुलाया, शायद वही पता चलेगा। एक कहता है, यो ये वही लोग हैं, वो यहाँ आ गए। सुना है कि इलियोस ने शैडो के साथ अकेले 1-on-1 फाइट की और बच निकले, और वो लोग ची और केविन के काफी अच्छे से वेलकम करते और कहते हैं, तुम लोग सच में हीरो हो, जो कुछ तुमने वहाँ किया उसके लिए थैंक्स, तुमने हमारी जान बचाई। एक सोल्जर कहता, तुम दोनों ने जो कर दिखाया है उसके बाद तो तुम दोनों लगभग मशहूर हस्तियां बन गए हो। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं, जरा उत्साहित दिखो। अच्छी उस तरफ देखता है तो हम देखते हैं वहाँ पे 4 बंदे होते हैं। 6 लॉर्ड कर्नल बिली विलियम्स कहती है, वेलकम लड़को, या यूं कहूँ वॉरियर। 8 लॉर्ड रीड हेवन कहते हैं, अरे ये तो मेरे सोच से भी ज्यादा चुस्त है, और हंसते हुए कहता है, वेलकम वेलकम। केविन कहता, गुड इवनिंग, हमें बताया गया था कि हमें यहाँ मिलना जरूरी है। बिली विलियम्स कहती है, हाँ हमें तुरंत अगला कदम सोचना होगा। आइलैंड पर जो कुछ हुआ अब वो पूरी दुनिया के लिए चिंता बन गई है। हमारे दुश्मन ने दोनों बॉक्स ले लिया है जिसमें बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है। अभी आवाज आता है, रुको सर, आपको वहीं रुकना होगा। हम देखते हैं एटो बॉक्स लेके अंदर आता है। विलियम्स अपने मन में कहती है, लियो तुमने सच में हमें अच्छे हाथों में छोड़ा है। हम देखते हैं एटो का पूरा एक कंधा जख्मी होता है। एक सोल्जर कहता है, सर आप यूं ही अंदर नहीं जा सकते। केविन उसके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता, तुम कमीने। और वो तीनों एक दूसरे से सिर को टकराते और कहता है, तुम जिंदा हो, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। रीड हेवन काफी हैरानी से कहते हैं, क्या तुम ये देख रहे हो? वो बस यूं ही एक आर्टिफैक्ट को पकड़े हुए हैं। हमारा उस बॉक्स को तुरंत सिक्योर करो और इस पर मेडिकल सहायता लो। हमारा 8 हैंड होती है और कहती है, यस सर। विलियम्स कहती है, मैं आप सभी का सराहना करती हूँ, आपने कम एक्सपीरियंस के साथ जो काम किया है वो एक टीचर जैसे लियो थॉमस की असली प्रतिभा दिखाता है। मेरे नजर में तुम सभी हीरो कहलाने लायक हो। एक बंदा कहता है, हीरोज। और ये 6 हैंड का एजेंट 16 होता है जो कहता है, तुम लोग इन्हें हीरो कहते हो। इस बात के ये लोग खुशकिस्मत होकर तारीफ पाने के हकदार है। क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन अब तक इतनी नीचे आ चुकी है कि बिना एक्सपीरियंस वाले लोगों को खुले घूमने की आजादी दे दी जाए? तुम तीनों हमारे एजेंसी का काम का मजाक बनाए हो। क्या तुम्हें नियम कानून आदेश और वो सब समझ में आता है जो हमने बनाया है? तुम वॉर प्लेन के साथ ऐसे खेलते हो जैसे ये जानकर ही नहीं कि एक छोटी सी गलती कई लोगों की जान ले सकती है। तुमने सिर्फ एक बॉक्स ले आया। और केविन को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाता और कहता है, हम रॉयल लोगों को इम्प्रेस करने के लिए इससे काफी ज्यादा चाहिए। तभी एजेंट के सामने ची खड़ा हो जाता और केविन कहता है, ये इसके लायक नहीं है ची। और हम देखते ची पूरे लड़ने के मूड में होता है और विलियम्स कहती है, एजेंट 16 तुम बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हो। ऑफिसर पीछे हटाए, मैं माफी चाहती हूँ दोस्तों, प्लीज उसे माफ कर दो, कभी कभी वो थोड़ा सीधा बोल देता है। एजेंट 16 ने कई मेंबर को धोखों में खो दिया है, इसलिए वो बिना काबिलियत वाले लोगों को जानकारी तक पहुंचने से बहुत नफरत करता है। हम देखते ची अपना मिनी सन बना चुका होता है और लेडी विलियम्स कहती है, फिर भी ये मामला उसे चेयरमैन रोज के सामने उठाना चाहिए, आपसे नहीं और ऐसे ढंग से नहीं, प्लीज उसे माफ कर दे। मुझे लगता है कि हम अब काफी इंट्रोडक्शन हो गई है, चलिए अपनी मीटिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में एक लेडी उन दोनों से कहती है, आपके दोस्त एटो का ध्यान रखा जा रहा है, वो जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन प्लीज खुद को आरामदायक महसूस करे। मीटिंग थोड़ी देर में इसी रूम में शुरू होगी। और वो दोनों अपने सामने देख के हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पे 2 बंदा होता है। थर्ड हैंड सोनिया टेगेरी कहती है, मेरा नाम सोनिया और मैं थर्ड हैंड हूँ। और उसे लात मारते हुए कहती है, जाग जाइए लॉर्ड थर्ड। लॉर्ड थर्ड जागते हुए कहता है, क्या अब समय आ गया है? थर्ड लॉर्ड कॉफी आकान कहते हैं, क्या वो क्यूब है? रीड हेवन काफी हैरानी से कहता, आपने अभी क्या कहा? विलियम्स भी कहती है, इम्पॉसिबल। कॉफी कहता, डैम इट रोज, क्या तुम मजाक कर रहे हो? रोज कहता, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, यही उन 2 बॉक्स के अंदर है, जैसा कि उन्हें कहा गया है, डेथ एंड लाइफ बॉक्स। कि ओडी के कीमती आर्टिफैक्ट अब सबके सामने आ गया है, अब और राज छुपाने की जरूरत नहीं। मेरा सिर्फ यही अफसोस की बात है कि तुम्हें ये बात इस तरह सुननी पड़ी। ची हार्ट, लाइफ एंड डेथ बॉक्स में
में हार्ट और थैनाथोस एडम की टैलेंट है। रीड हेवन कहता है इसलिए उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था, वो टैलेंट है, मुझे पता होना चाहिए था। इस रूम में अभी बहुत कुछ समझने की जरूरत है और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। एलियाड कहता है चेयरमैन, मैं जानता हूँ कि आप मेरी बातों को मानते हैं, इसलिए बड़े इज्जत से कह रहा हूँ इस नौजवान पर ध्यान रखनी जरूरी है। जब हम हाथ मिलाए तब ग्रैंड टेम्पल की कसम अपने आप ही स्टार्ट हो गई थी। उसने मेरे ताकत की बराबर अपनी ताकत आजमाने की कोशिश की और मैंने तुरंत अपना पकड़ छोड़ दी। क्या तुम समझते हो इसका मतलब एल्ड्रिच? रोज कहता है समझ गया। ग्रैंड टेम्पल की कसम सिर्फ दुश्मन के खिलाफ ही एक्टिवेट होती है। और हम प्रेजेंट का दिन देखते हैं और कॉफी कहता है थैनाथोस टैलेंट डेट और हैंड ऑफ क्रेशन लाइफ टैलेंट कि ओडी ने ऐसे टैलेंट का अधिकार कैसे पाया? रोज कहता है असल में ये टैलेंट खुद नहीं बल्कि उसकी स्पेशल पावर है। हम टैलेंट को सीधे नहीं रख सकते, लेकिन के ओडी ने रीढ़ के हड्डी के रस से उसकी पावर को यूज करने के टेक्निक में महारत हासिल कर ली है। युद्ध के बाद हमने केन के बेस पर छापा मारा और उनकी रीढ़ की हड्डी की कोशिका मिली। वो वही काम करने की कोशिश कर रहे थे जो हमने बाद में बनाया। जहाँ तक मेयर रोज की बात है कि ओडी हेडक्वार्टर ने अपने सालों के दौरान मेरे फादर ने सुनिश्चित किया कि उनके रीढ़ की हड्डी का लिक्विड सेफ रखा जाए ताकि अगर वो कभी हमसे चुराया गया तो उसका यूज किया जा सके। उन्होंने सोचा कि इससे इनके ऊपर खतरा कम हो जाएंगे। इस टेक्निक को परफेक्ट करने में कई साल लगे। अब हम किसी एक टैलेंट की पावर को सिर्फ एक काम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा स्पाइडल फ्लूइड चाहिए जो पाने में सालों लग जाते हैं। जब इसे ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है तो उस टैलेंट की पावर एक्टिवेट हो जाती है। एक कहता मैं एक ब्लैक बॉक्स को देख रहा हूँ चेयरमैन, क्या इसका मतलब है कि हमारे पास थैनाथोस टैलेंट है? रोज कहता हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक इसे खोल नहीं पाते, रैंडम तरीके से रखा गया था। विलियम्स कहती है मैं मौत के बारे में सोचे बिना रह नहीं सकती रोज, अगर उसके पास थैनाथोस टैलेंट हो गया तो क्या होगा? रोज कहता ठीक है इसे किसी इंसान में इंजेक्ट किया जाएगा, इससे वो इंसान का बॉडी थैनाथोस का वेसल बन जाएगा। फिर 50-50 चांस होता है कि उस बॉडी का यूज थैनाथोस टैलेंट को बुलाने के लिए किया जा सके और उसे जिंदा किया जा सके। इसे ऐसे समझो कि थैनाथोस टैलेंट जैसे हवा में घूम रही हो और सिर्फ वही बॉडी ढूंढ रही हो कि जो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसे सह सके, तब जाके ये वापस लौटता है। इसलिए उनका बैकअप प्लान ची हार्ट को पकड़ना था क्योंकि उसकी बॉडी पहले ही थैनाथोस का वेसल था। मजेदार बात यह है कि उसकी मॉम ने लाइफ टैलेंट का यूज करके थैनाथोस की उसको बॉडी से निकाल दिया, लेकिन किसी तरह उसने वही बॉडी बनाई रखी क्योंकि थैनाथोस उसे छोड़ चुका था। अब वो उसमें वापस नहीं आ सकता। एक बंदा कहता है वाओ सबसे महान कीमियो बॉडी हमारे साथ लड़ रहा है। पूरे झमेले के बीच ये सच में अच्छी खबर है। कॉफी कहता है अगर उन्हें लाइफ बॉक्स मिला है तो इसका मतलब है उनके पास जिंदगी लौटना, घाव भरना और मरे हुए को जिंदा करने की पावर होगी। रोज कहता है ये इतना ही भयानक था। मैं हार्ट के पास दो एबिलिटी थी, अगर लाइफ सीरम किसी कीमियो को लगाया जाए तो वो मर जाएगा और उसकी पावर छिन जाएगी, लेकिन ये सीरम किसी नॉर्मल इंसान को दिया जाए तो वो इंसान कीमियो बन जाएगा। यही है लाइफ बॉक्स की असली पावर। जब मैं हार्ट किसी को पावर देती थी तो वो रैंडम होती थी, वो पावर इंसान के दिल जैसी होते थे। जैसे अगर कोई दयालु किस्म का इंसान होता तो उसे अच्छी पावर मिलती थी और जो उसको टैलेंट दूसरे की मदद करे। जेनोसाइड दिमाग को मिलने वाली टैलेंट बहुत खतरनाक होगी, जैसे सबको दबाना, बड़े पैमाने पर नाश करना या मौत की पावर से चुरना। लाइफ एंड डेथ बॉक्स के साथ यूज करने से थैनाथोस की वापसी लगभग पक्की हो जाएगी। एटो किंग की वजह से हमें एक बॉक्स मिल गया है, लेकिन हमारे पास कौन सा बॉक्स है, लाइफ या डेथ, उससे उनका अगला कदम तय होगा। लॉर्ड कॉफी अकाने प्लीज आप इसे खोले। कॉफी उस बॉक्स को खोलता है। रोज उसमें से एक लिक्विड का बोतल उठाते हुए कहता है हमारे एनिमी थैनाथोस एडम के कब्जे में है। रीड हेवन कहते हैं वो लोग डेड टैलेंट को फिर से जिंदा करने की कोशिश करेंगे। तुमने कहा था कि बिना लाइफ बॉक्स के इसका 50-50 चांस है, यानी सिर्फ साइड बॉडी बदलेगी और साइड उसका टैलेंट वापसी नहीं आएगी। कॉफी कहता मैं इंतजार नहीं करना चाहता लॉर्ड हेवन, अगर वो फेल हुए तो उनके पास फिर से थैनाथोस की बॉडी रहेगी, टैलेंट नहीं, इसलिए वो लाइफ बॉक्स के लिए आएंगे। मैं इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकता हूँ। टैलेंट अटूट होता पर शायद मेरा टैलेंट ये कर सके। रोज कहता हमने तुम्हारी जैसी विनाशकारी टैलेंट आजमाई है लॉर्ड कॉफी, कोई भी काम नहीं आया। सीरम बस खुद को फिर से जोड़ लेता है। हमारा सबसे अच्छा रास्ता है कि अगर दुश्मन डेड सीरम में फेल हो जाए तो
तो उसे तुरंत केओडी के पास वापस लाया जाए। तभी उनके पास कोई और चारा नहीं बचेगा और उन्हें लाइफ सीरम के लिए हमसे फाइट करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे ब्रांडल आता और कहता है और वही ये करने के लिए तैयार है सर। रोज कहता तो इंस्पेक्टर ब्रांडल, सुना है कि तुम्हें इंस्पेक्टर बना दिया गया है, बोलो बेटे कैसी लगी है नई जिम्मेदारी। ब्रांडल कहता वो लोग चाहते हैं कि हम लाइफ सीरम केओडी में छुपाए। जब दुश्मन पीछे हटे सिर्फ गाके घोड़े पीछे रह गया। उसके अमर होने के बावजूद लगता है उसे खोने में उन्हें फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है वो सबसे कमजोर है। अगर दुश्मन कई गाके लेकर हेडक्वार्टर पर हमला करे तो क्या केओडी तैयार है? मैं सुझाव देता हूँ कि सीरम को ट्रिनिडा ले जाए। मैंने टाइटन टैग देखा है और मुझे यकीन है कि हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कॉफी कहता क्या तुम चुपचाप इसे जांच कर सकते हो इंस्पेक्टर? ब्रांडल कहता हाँ मैं कर सकता हूँ। कॉफी कहता है तो फिर कोशिश करने लायक है। वो उम्मीद नहीं करेंगे कि इसे वहाँ ले जाया जाए और वैसे भी इनके इलाके में पहले से ही 2 गॉड टीयर्स है। रेड हेवन कहता है चेयरमैन और बच्चे को 2 और मैं इसे 3 कर दूंगा। रोज कहता है मेरी बहन का जो बच्चा है उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। इसे ट्रिनिडा तक पहुंचाओ और किसी भी कीमत पर डिस्ट्रॉय करो। अगर तुम फेल हो गए तो जो युद्ध होगा वो आजादी के लिए नहीं बल्कि मौत को रोकने के लिए होगा। हम दूसरी तरफ बैनी को देखते हैं और कहती है मास्टर अमर होने के नाते क्या आप कभी मौत के बारे में सोचते हैं? और ये सब बैनी सोच रही होती है और ग्रिम्सन कहता है हाँ हर समय सोचता हूँ, मेरा सिर्फ यही प्रार्थना है कि ये मेरे समय से पहले ना आए। देखते ग्रिम्सन का फ्यूनरल हो रहा होता है। हमें ग्रिम्सन का टैलेंट बताया जाता है इमोर्टल हाइड, टैलेंट टाइप हाइड और पावर। लॉर्ड ग्रिम्सन के पास एक ऐसा टैलेंट थी जिसे इमोर्टल हाइड कहते हैं। इसके फायदे ये है कि इससे पहनने वाले इंसान ग्लूटन की ब्लू स्किन पहन लेता है। ये स्किन पहनने वाले को कोई भी चोट या मौत से बचाती है। इमोर्टल हाइड टैलेंट मिशेल गॉड ऑफ हैमर ने बनाया था। उस हैमर की एनर्जी बहुत अस्थिर है इसलिए उसे सीधा यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए एक ग्लव बनाया गया जो शक्ति को संभाल सके। बेनी की आंखों में आंसू होता और हमें बताया जा रहा होता है मास्टर आप कैसे जानेंगे कि आपका समय कब है? जब आप अपना मकसद पूरा कर ले, जब आपने अपना काम सम्मान के साथ पूरा कर लिया हो और तुम्हें कोई पछतावा ना हो। शायद आपका काम पूरी दुनिया को बचाना नहीं है बल्कि सिर्फ अपने बच्चे को सही राह दिखाना है। जब आपको लगे कि आपने उनके लिए जो बड़े बड़े दुश्मन छोड़े हैं वो पहले ही कमजोर है तो आप संतुष्ट हो सकते हैं। जब अपने रास्ते तैयार कर दिया है ताकि वो बिना रोक टोक के आगे बढ़ सके। और रही मेरी बात, मैं अभी मर नहीं सकता और हंसने लगता है। ठीक कहता क्यों मास्टर? ग्रिम्सन कहता क्योंकि तुम मेरे बेटे अभी तैयार नहीं हो। मैं तब तक नहीं मर सकता जब तक तुम तैयार ना हो और मुझे यकीन है कि गॉड मेरी इच्छा को मानेंगे। इसलिए जब मेरा समय आएगा मैं इसे खुले दिल से एक्सेप्ट करूंगा। इसका मतलब होगा कि अब जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे पूरी तरह से संभाल सकते हो। ठीक है तब मुझसे इतना भरोसा कैसे है कि मैं ये बोझ उठा सकूंगा मास्टर? और ची रस्सी को उठाता है और 4 बंदे मिलकर ग्रिम्सन के ग्रेव को आगे की ओर बढ़ाने लगते हैं जिसमें एजेंट 16, लॉर्ड कॉफी और केविन होता है। हमें बताया जाता है ग्रिम्सन कहता तुम अकेले नहीं हो और वो लोग उसको पानी की ओर बहाने लगते हैं और हमें बताया जाता है जब मैं जाऊंगा तो बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए मत रोना लड़के। और केविन ची के कंधे पे हाथ रखता है लेकिन ची अपने मास्टर को ग्रेव को ही देख रहा होता है। खुश हो जाओ क्योंकि मैं बहुत खुश रहूंगा और हंसने लगता है। लोग चाहे कि वो अपने प्यारे लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहे। हम देखते हैं एमेलिया का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और हमें बताया जाता है क्या तुम ची हार्ट हो?